जय हिंद कैडेट्स। आज एनसीसी की मेरी ये तीसरी वीडियो है। पहला जो मैंने वीडियो बनाया था वो कॉमन सब्जेक्ट के ऊपर था। दूसरा जो वीडियो था वो स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट के ऊपर था जो स्पेशल आर्मी विंग के लिए था। अब सिलेबस की बात तो हम कर चुके हैं। अब आज बात करते हैं हम बेसिक चीज, यानी कि अब कॉमन सब्जेक्ट पर मैं आपको लेक्चर देना स्टार्ट करती हूँ। तो आपने जब मैंने 13 सब्जेक्ट में कॉमन सब्जेक्ट पढ़ाए थे आपको, तो आपने उसमें देखा होगा जो पहला सब्जेक्ट था वो था एनसीसी जनरल। मैंने आपको बताया था कि जैसे ही मैं सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन कर दूंगी उसके बाद मैं आपका लेक्चर लेना स्टार्ट करूंगी। तो पहला आपका जो चैप्टराइजेशन है वो है एनसीसी जनरल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीसी जनरल क्या है? एनसीसी जनरल, अब एनसीसी जनरल को हम एक पैटर्न के हिसाब से या सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड कर लेते हैं। एनसीसी जनरल में 4 पार्ट होंगे। जैसे मान लीजिए आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे मैं मान लीजिए मैं ज्योग्राफी की हूँ, ज्योग्राफी फील्ड से हूं, तो मैं ज्योग्राफी की बताती हूँ आपको। अपन उसमें पढ़ते हैं यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। ऐसे मान लो किसी ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी फर्स्ट ईयर में 13 यूनिट है, ठीक है, लिथोस्फीयर में। ऐसे एग्जाम्पल, आपको मैं ज्योग्राफी नहीं पढ़ाने वाली, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि एकेडमिक जब हम पढ़ते हैं तो उस किसी एक सब्जेक्ट में यूनिट का चैप्टराइजेशन होता है, यानी कि यूनिट का चैप्टराइजेशन होता है। तो इसी तरह से एनसीसी में जो 13 यूनिट हैं जो मैंने आपको कॉमन सब्जेक्ट में बताया था, उसमें 13 यूनिट के अंदर चैप्टराइजेशन होंगे। तो एनसीसी जनरल में जो चैप्टराइजेशन किए हैं मैंने नहीं, सॉरी, जो आपका है एक्चुअल में जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड है। इसमें पहला है, आप नोट कर लीजिए, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव एंड एनसीसी ऑर्गेनाइजेशन। फिर से नोट कर लीजिए, एम्स, ऑब्जेक्टिव एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनसीसी। दोबारा लिख लीजिए, शायद मेरे बोलते में गलती हो गई है। एम्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनसीसी। दूसरा आपका है इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स मीन्स एडवांटेज, यानी कि यदि कोई कैडेट एनसीसी लेता है तो उसको भविष्य में क्या क्या एडवांटेज मिलेंगे। तीसरा है ड्यूटीज ऑफ एनसीसी कैडेट। यदि आप एनसीसी कैडेट हैं तो आपकी क्या क्या ड्यूटीज बनती हैं। एंड फोर्थ है एनसीसी कैंप्स एंड कंडक्ट। बच्चे पूछते हैं मैडम हम कौन से कैंप में जाएंगे या कितने तरह के कैंप होते हैं। प्राइमरी लेवल पे मैं चाहती हूँ कि जब बच्चा फर्स्ट ईयर में है तो उसको मालूम पड़ जाए कि भविष्य में वो कौन कौन से कैंप में जाएगा और वो कैसे कंडक्ट होगा और उसका सिलेक्शन किस बेस पे होगा। तो चलिए आज मैं स्टार्ट करती हूँ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, यानी कि हम जो फर्स्ट यूनिट है एम्स, ऑब्जेक्टिव एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनसीसी। तो मैं सिर्फ आज आपको एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ही पढ़ाऊंगी क्योंकि ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। दूसरा जो इसी का है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनसीसी, वो मेरी आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं एम्स ऑफ एनसीसी। इसमें पहला जो एम है, यानी कि एनसीसी कैडेट के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वो है कैरेक्टर, यानी कि चरित्र निर्माण। चाहे वो एनएसएस हो, एनसीसी हो या कोई भी स्वयंसेवी संगठन हो, उनमें जो पार्टिसिपेंट होते हैं यानी कि भागीदार होते हैं, उनका पहला जो लक्ष्य होता है वो यही होता है कि हम में चरित्र निर्माण हो। साथ ही हमारी समाज का भी, यदि कोई कैंडिडेट किसी लोकेलिटी से भी बिलोंग करता है तो उनके साथ जो एक कम्युनिटी निवास करती है उनका भी वो चरित्र निर्माण करे, यानी कि खुद का भी चरित्र निर्माण करे और राष्ट्र का भी चरित्र निर्माण करे। दूसरा है कॉमराडशिप। कॉमराडशिप मेरे को लगता है ये बहुत से कैडेट्स के लिए बहुत नया शब्द होगा। इसका मतलब है बंधुत्व की भावना, यानी कि यहाँ पर मैं बंधुत्व की भावना की बात कर रही हूँ, भाई भतीजावाद की बात नहीं कर रही। यानी कि आप समाज में बंधुत्व की भावना को साथ में लेकर अपना विकास करें। तीसरा है डिसिप्लिन। एनसीसी का मोटो आप सब जानते हैं, एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। जब तक आप में डिसिप्लिन नहीं होगा आप किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल नहीं कर सकते। तो डिसिप्लिन जो है एनसीसी में बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्योंकि आपको मालूम है ये डिफेंस से रिलेटेड है तो आर्मी के लोगों के लिए डिसिप्लिन तो बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसलिए एनसीसी के कैडेट के लिए अनुशासन बहुत ज्यादा मायने रखता है। तीसरा है सेक्युलर आउटलुक। सेक्युलर आउटलुक का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षवादी एक आपका क्राइटेरिया हो। ये नहीं होना चाहिए कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये सिख है तो ये हमारी कम्युनिटी का नहीं है तो हम ये इसमें कॉमराडशिप की बात नहीं आ सकती। देखिए चीज देखिए, कैरेक्टर
कॉमराडशिप, डिसिप्लिन एंड सेक्युलर आउटलुक। ये चारों जो चीजें हैं जो एक दूसरे के जो इसके ताने बाने हैं आपस में बुने हुए हैं। चरित्र निर्माण आपका जब होगा जब में आप में बंधुत्व की भावना होगी, और बंधुत्व की भावना आप में जब आएगी जब आप डिसिप्लिन मैनर में रहेंगे। और यदि आप डिसिप्लिन मैनर में रहे, बंधुत्व की भावना आप में हुई और आपका चरित्र निर्माण हुआ, तो सेक्युलर आउटलुक आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यानी कि आप एक छोटे आउटलुक से उठकर एक बड़े लेवल पर आ जाएंगे कि हाँ, हम सब इंसान हैं, हम सब भारतीय हैं। ये आपको मालूम है, ये एक लाइन है एनसीसी सॉन्ग की, हम सब भारतीय हैं, अपनी मंजिल एक है। यानी कि यहाँ पर सेक्युलरिज्म की कोई बात ही नहीं आ रही है। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको भाई बंधुत्व की भावना से हम सबको एक साथ चरित्र निर्माण करना है, अनुशासन में रहकर देश को आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट है स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। मैंने आपके फर्स्ट लेक्चर में बताया था, थोड़ी सी कॉमेडी भी कर दी थी मैंने कि आपको शाहरुख खान नहीं बनना है। एडवेंचर आपके अंदर होना चाहिए, डरना नहीं है। यदि आप एनसीसी कैडेट हैं और आप आर्म फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके अंदर एक स्पिरिट होनी चाहिए कि हमें कभी किसी एडवेंचर से नहीं घबराना है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, हमें जो एडवेंचर करना है वो तो स्मार्टनेस के साथ करना है, और जबरदस्ती का एडवेंचर हमको नहीं करना है कि हम छत से कूद जाते हैं, या हम बहुत कोई ऊंचा पेड़ लगा है उस पर जबरदस्ती चढ़ जाते हैं, या हम बिल्डिंग से कूद जाते हैं, हम आग लगी है वहां कूद जाते हैं। तैरना नहीं आता तो हम पानी में जंप लगा देते हैं, क्योंकि मैडम ने बोला है कि एनसीसी कैडेट में के अंदर स्पिरिट ऑफ एडवेंचर होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्पिरिट ऑफ एडवेंचर का मतलब ये होता है कि जब जरूरत पड़े हमारी समाज को, हमारे किसी रिश्तेदार को, या किसी भारतीय को, या किसी मनुष्य को, तो हम एडवेंचर दिखाएं, हम उसे खतरे से बाहर निकालें और खुद भी क्षतिग्रस्त ना हो। नेक्स्ट है आइडियल ऑफ सेल्फलेस सर्विस अमॉन्ग द यूथ ऑफ कंट्री। ये वही है कॉमराडशिप, एक ही बात है, बस ये तो है कि आपको समझने की बात है और कोई पेपर के लिए एक पॉइंट्स याद करने हैं। वैसे जो कॉमराडशिप की बात थी वही ये है, आइडियल्स ऑफ सेल्फलेस सर्विस अमॉन्ग द यूथ ऑफ कंट्री। ऐसे नौजवानों को पैदा करना, उनकी उत्पत्ति करना जिनमें स्वार्थपरता ना हो, यानी कि स्वार्थपरता से हमें दूर रहकर एक ऐसा समाज का की स्थापना करती है जिसमें स्वार्थ नाम की कोई चीज नहीं हो। जरूरी नहीं है कि हमें इसमें फायदा दिख रहा है तो हम यही काम करें, कुछ काम हमें नेकी के लिए भी करना चाहिए। अगला जो है एम्स ऑफ एनसीसी, वो है टू क्रिएट अ ह्यूमन रिसोर्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड, ट्रेन्ड एंड मोटिवेटेड यूथ टू प्रोवाइड लीडरशिप इन अ वॉक ऑफ लाइफ एंड ऑलवेज अवेलेबल टू द सर्विस ऑफ नेशन। बच्चों से पूछते हैं आपने आर्म फोर्स एनसीसी क्यों ज्वाइन की? हम कहते हैं कि हमें आर्मी में जाना है, नेवी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है। मैं भी एनसीसी कैडेट रही हूं और मैं अपनी यूनिवर्सिटी में एज ए एसोसिएट प्रोफेसर काम कर रही हूं। तो आप ये बताइए, क्या मेरे में अनुशासन नहीं है या मैंने एनसीसी नहीं ली थी? ऐसा नहीं है। एनसीसी का मतलब ये है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाइए, वहां आपके अंदर ये सारे गुण होने चाहिए। बहुत अच्छी बात है यदि आप आर्म फोर्स ज्वाइन करते हैं, क्योंकि ये इसका नेक्स्ट एम है, मानती हूं मैं। लेकिन यदि आप किसी भी सेवा में जाते हैं, मैं तो कहीं नहीं जाती, यदि लड़कियों की शादी होके वो एक होम मेकर भी बनती हैं तो अपने परिवार को एक बहुत डिसिप्लिन के साथ चलाए, भाई बंधुत्व की भावना से चलाए। तो ये भी एक एनसीसी कैडेट के लिए बहुत जरूरी है कि वो किसी भी सेवा में जाए, कहीं भी जाए, वो अनुशासन का पालन करे और अपनी अच्छी सेवाएं दे। अगला है टू प्रोवाइड ए सुटेबल एनवायरमेंट टू मोटिवेट द यूथ टू टेक अप अ करियर इन द आर्म फोर्स। देखा जाए तो ये डिफेंस एकेडमी का पार्ट है, तो अधिकतर बच्चों के लिए ये एक एम है कि वो डिफेंस सर्विसेज में जाएं। एनसीसी के तीनों ब्रांचेस है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। अभी जब मैं इंसेंटिव पढ़ाऊंगी तब आपको बताऊंगी कि क्या क्या एडवांटेज आपको एनसीसी लेने से मिलते हैं और आप कहां कहां इसके एडवांटेज, आपको रिजर्वेशन, एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो मिलते हैं, आप किस तरह से आर्म फोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने एक जब ऑफलाइन एक लेक्चर दिया था, उसमें मैंने अपने एनसीसी कैडेट्स को बताया था व्हाट इज द इंटेंसिव ऑफ एनसीसी। लेकिन चलिए जो ऑनलाइन क्लासेस है, मैं इसमें अलग से एक लेक्चर लूंगी जो एनसीसी जनरल का दूसरा पार्ट है, उसमें मैं बताऊंगी कि आपको कि एनसीसी का एक जो मेन एम है उनमें से ये भी है कि यदि आप एनसीसी ले रहे हैं तो आर्म फोर्स प्राइमरी लेवल पर आप आर्म फोर्स ज्वाइन करें। यदि आर्म फोर्स ज्वाइन नहीं करते, तभी यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता या किसी कारण से कोई कंडीशन नहीं बनती, उसी कंडीशन में आप दूसरी सर्विसेज ज्वाइन करें। अदरवाइज इसका जो मेन एम है वो यही है कि आप पैरामिलिट्री फोर्स या
आर्मी की कोई भी ब्रांच को ज्वाइन करें एनसीसी के थ्रू। अब बात करेंगे हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनसीसी, यानी कि एनसीसी के उद्देश्य। पहला है इसमें रीच आउट द मैक्सिमम यूथ थ्रू वेरियस इंस्टीट्यूशन। जो चीज हमने अभी सेकंड लास्ट पॉइंट पे छोड़ी थी एम्स ऑफ एनसीसी में, वही अब इसमें आ गई है कि समाज के विभिन्न इंस्टीट्यूशन में बहुत अच्छे नागरिकों को सेवा देना। यानी कि आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में हैं, आप एजुकेशन में हैं, कम्युनिकेशन में हैं, आईटी सेक्टर में हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में हैं, किसी में भी हैं, यदि वो आप एनसीसी कैडेट हैं तो आपका चरित्र एक अलग ही निखार लेकर आएगा और एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में एक अच्छी सेवा देने के लिए हमें नौजवानों को वहां पर पैदा करना। दूसरा है मेक एनसीसी एज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी में एनसीसी के अलग पहचान बनाना कि ये बच्चा एनसीसी का है। आप यदि अच्छा काम करेंगे तो नेचुरल है एनसीसी अपने आप मोटिवेट होगी। इसमें एडवर्टाइजमेंट करने का तो इसमें बात ही नहीं है कि ये बच्चा एनसीसी का है, इस थोड़ा ठीक नहीं है, हम एनसीसी नहीं लेंगे, ऐसा नहीं होना है। आप एक अच्छे नागरिक यदि बनेंगे तो समाज में ये संकेत जाएगा कि यदि जो बच्चा एनसीसी लेता है वो दूसरे बच्चों से एक डिफरेंट पर्सनैलिटी लेकर आता है। तो मेक एनसीसी एज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी। एनसीसी को समाज का एक अभिन्न अंग बनाना, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपकी। तीसरा जो पॉइंट है वो है टीच पॉजिटिव थिंकिंग एंड एटीट्यूड टू द यूथ। ये बहुत ही जरूरी है कि कोई भी स्टूडेंट हो उसमें नेगेटिव थिंकिंग ना हो। यदि नेगेटिव थिंकिंग होगी तो वो हो सकता है डिप्रेशन का शिकार हो जाए। एनसीसी के बच्चों में ये भावना होनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए, हार हो, हमें किसी में असफलता मिले या हमारा कहीं सिलेक्शन नहीं हो, फिर भी हमें ये रखना है कि पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हमें आगे बढ़ना है। हमें ये सोचना है, जो एक गीता में एक बहुत अच्छी बात लिखी है, हम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे, जो है यही सब छोड़कर जाएंगे। ये थिंकिंग हमें रखना है, हमेशा ध्यान रखिए पॉजिटिव थिंकिंग। यदि आपको हार मिल भी जाती, सोचो कि हमें क्या मिला, हमें एक्सपीरियंस मिला। आप यदि आरडी कैंप नहीं जा पाते या आपने बहुत सारे डिकेट कर लिए और आप आर्मी परेड तक नहीं भी जा पाते, तो ये सोचिए कि हम एनसीसी नहीं मिलने, यदि हम एनसीसी में नहीं होते और आज हमारे पास एनसीसी है, तो कंपैरिजन कीजिए कि हमारे पास कुछ ज्यादा ही है। और ज्यादा क्या है? आपका अनुभव। तो ये हमें थिंकिंग हमेशा आपके पास होनी चाहिए। तीसरा आपका है बिकम ए मैन सोर्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन बाय मेकिंग एनसीसी एज वन द ग्रेटेस्ट एंड स्ट्रॉन्ग यूनिट फोर्स ऑफ अवर नेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रिएट, रीजन एंड रिलीजन। इसका मतलब है, ये मैंने बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा बोल दिया, सिर्फ इसका एक ही वो है वाक्य, नेशनल इंटीग्रेशन, यानी कि इस पूरे देश में मिलजुल कर रहना। ये वही है कॉमराडशिप की भावना। और सेक्युलर आउटलुक, यानी कि हमें देश में सारे धर्मों को एक तरफ रखकर सर्वधर्म संभाव की भावना से नेशनल इंटीग्रेशन, यानी कि राष्ट्रीय एकता की भावना को सर्वोपरि मानना है। और इसके लिए बहुत सारे नेशनल इंटीग्रेशन कैंप भी जाते हैं। प्रोवाइड एन आइडियल प्लेटफॉर्म फॉर द यूथ टू शोकेस देयर एबिलिटी इन नेशन बिल्डिंग। राष्ट्र के निर्माण में एनसीसी कैडेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें जो राष्ट्र के निर्माण में राष्ट्र की धरोहर के रूप में रखा जा सके। अगला है इंस्टिल द स्पिरिट ऑफ सेक्युलरिज्म एंड यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इंटीग्रेशन कैंप ऑल ओवर द कंट्री। यानी कि एनसीसी कैंप बहुत सारे जाते हैं नेशनल इंटीग्रेशन। उनका जो बेसिक उद्देश्य है वो यही है कि नेशनल इंटीग्रेशन की भावना को एनसीसी कैडेट के माध्यम से देश में स्प्रेड करना। नेक्स्ट एंड लास्ट, रीच आउट द यूथ ऑफ फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज थ्रू द यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। एनसीसी कैडेट के लिए मैंने एक चीज बताई थी कि नेशनल इंटीग्रेशन दूर सुदूरवर्ती देश और राज्यों में जाते हैं। आप यदि मेरा फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो यही है कि हम, जैसे मैं मान लीजिए आसम गई थी, वहां पर मुझे देश बहुत सारे राज्यों के लोग मिले थे, तो हमें क्या, हमने अपना कल्चरल को वहां कल्चरल एक्टिविटी के थ्रू प्रेजेंट किया था। राजस्थान के लोगों ने बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर घूमर डांस किया था। आसम के लोगों ने बिहू डांस किया था। हम लोगों ने अपनी जो संस्कृति थी वो प्रेजेंट की। तो यही होता है, ये यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन के माध्यम से हम एक राष्ट्रीय माला के रूप में मोतियों की भांति पिरो दिए जाए। तो चलिए, ये आज हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनसीसी। चलिए, जब तक आप इसके नोट्स बना लीजिए।
जय हिंद, जय भारत।